तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ उदयपुर आपको एक वर्चुअल टूर कराता हूँ उदयपुर का। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना उदयपुर एक्सप्लोर किया जाए और ट्रैवल किया जाए। उदयपुर मेरे दिमाग में बहुत पहले से था। लास्ट ईयर आई हैड सम प्लान्स टू ट्रैवल टू उदयपुर, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। तो अब मैंने सोचा कि अभी उदयपुर चलते हैं और सभी ऑडियंस और सभी सब्सक्राइबर्स को जो ब्यूटीफुल और सीनिक व्यू हैं जो अजमेर से स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ से लेकर उदयपुर तक एक्सप्लोर किए जाएं। तो जो ये क्लिप जो अब अभी चल रही है, जो आप देख रहे थे, ये अजमेर के बाईपास की है। मैं अपनी गाड़ी से गया था। और ऑडियंस को बता दूं कि उदयपुर बहुत ही सेफ प्लेस है ट्रैवल के लिए। जो फैमिली प्लान आउट कर रही है उदयपुर ट्रैवल करने के लिए, दे कैन इजीली कम टू उदयपुर विद देयर किड्स और विद देयर फैमिलीज। जो ये घाटियां हैं, ये उदयपुर से बहुत पहले अजमेर के बाद एक ब्यावर जगह आती है, ब्यावर से स्टार्ट होती हैं और उदयपुर तक हैं। चारों तरफ हरियाली है, जैसा कि आप देख सकते हो। नेचर के बिना इंसान की लाइफ अधूरी है। अनलॉक की वजह से जो सब चीज़ें स्टॉप हो गई थी, बंद हो चुकी थी, वो सब दोबारा ट्रैक पे हैं। ट्रैवलर्स आ रहे हैं, टूरिज़्म को बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट, क्योंकि जीडीपी बहुत डाउन है। तो मैंने भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन किया। मैं भी घूमने गया। आप भी आ सकते हैं। और बता दूं कि उदयपुर की जो दूरी है दिल्ली से 690 किलोमीटर्स है, जो आप इजीली कवर कर सकते हो 9 to 10 आवर्स ड्राइव विद सम ब्रेक्स इन बिटवीन, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच या डिनर हो, या गैस स्टेशन पे आपको गैस डलानी हो कार में। तो वो सब चीज़ों को मिला के 9 to 10 आवर्स की जर्नी है। और बता दूं कि उदयपुर जो है सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। जयपुर से समवेयर अराउंड 380 किलोमीटर्स पड़ता है। और मैंने हर एक वो चीज़ कैप्चर करने की कोशिश की इस दौरान, जो बीच में आती हैं दिल्ली और जयपुर के बीच में, दिल्ली और उदयपुर के बीच में, सो दैट कि मेरी ऑडियंस और सब्सक्राइबर्स अच्छी तरह से जज कर सकें और प्लान आउट कर सकें अपना ट्रिप। ये प्रकृति का नियम है और एक लाइफ साइकिल है। छोटा जानवर, बड़ा जानवर, फिर बड़ा जानवर, घास, पत्तियाँ, पहाड़, ये सब प्रकृति का नियम है। और यही सब चीज़ ब्यूटी है जिसे देखने दुनिया दूर दूर जाती है। कश्मीर से कन्याकुमारी जाती है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि अहमदाबाद की प्रॉक्सिमिटी उदयपुर से बहुत क्लोज है। और आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि उदयपुर के बाद माउंट आबू आता है, विच इज़ वन ऑफ द हिल स्टेशन एंड द ओनली हिल स्टेशन इन राजस्थान, जिसकी प्रॉक्सिमिटी बहुत ही क्लोज है उदयपुर से। और अहमदाबाद से हार्डली 3 to 4 आवर्स की ड्राइव है। और आप यहाँ पे बहुत सारे गुजराती रेस्टोरेंट्स, गुजराती बिजनेसमैन आप देख सकते हो। जब मैं ट्रैवल कर रहा था अजमेर से आगे बढ़ने पर, ब्यावर से आगे बढ़ने पर, राजसमंद के अंदर एक नाथ द्वार आता है जहाँ पे शिव भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति है, जो 5 या 6 किलोमीटर पहले आप देख सकते हो जब आप नाथ द्वार में एंटर करोगे। तो जो मेरे दोस्त, जो मेरी ऑडियंस या सब्सक्राइबर्स जो शिव भक्त हैं और चाहते हैं कि वो एक ऐसी जगह एक्सप्लोर कर सकें जहाँ पे वो दे फील कनेक्टेड टू देयर गॉड, तो दे कैन ट्रैवल टू दिस प्लेस। ये उदयपुर से 40-50 किलोमीटर्स पहले पड़ता है। और यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं। मैंने कुछ वीडियोस कैप्चर करने की कोशिश की टू गिव अ बेटर आइडिया टू दी ऑडियंस की कि वो किस तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत ही साफ़, नीट और क्लीन रोड है, बहुत ही सेफ रोड है। NH8 है जो गुड़गांव से स्टार्ट होता है और उदयपुर पे एंड होता है। आपको कहीं नहीं मुड़ना है। टोल की बात करें तो टोल वन साइड का लगता है 180 रुपीज़, तो समवेयर अराउंड 1700-1800 रुपये का टोल लग जाता है। ये वो टनल है जो उदयपुर को जोड़ती है नाथ द्वार से। जब नाथ द्वार आप क्रॉस करोगे तो उसके बाद ये टनल आती है, और जब आप ये टनल क्रॉस करोगे तो उदयपुर सिटी में ऑलमोस्ट आप पहुंच चुके हो, यानी कि उदयपुर की बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। और फिर वहाँ से आप देख सकते हो कि उदयपुर कितना सुंदर है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उदयपुर जो है महाराजा उदय सिंह ने बसाया था 1559 में। और जो फेमस है अपनी लेक्स के लिए, जितनी भी वो हैं लेक्स वहाँ पे आर्टिफिशियल हैं, चाहे वो लेक पिचोला हो या फतेह सागर लेक हो, जग मंदिर हो, लेक पेलेस हो,
या फिर और जितने भी जगदीश मंदिर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं टूरिस्ट के लिए वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। मैंने भी एक्सप्लोर करें, आप भी मेरे साथ एक्सप्लोर करिए और एंजॉय कीजिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे जो ये काम है जो मैं करता हूँ आपको एक्सप्लोर कराने का टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उसमें मैं और मेहनत के साथ काम कर सकूँ और आपको बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन घुमा सकूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं ट्रैवल एंथुसियास्ट हूँ, तो मैं कभी कभी अकेला भी चला जाता हूँ घूमने के लिए, ऐसे जस्ट टू गेट पीस ऑफ माइंड। लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें बंद थी, तो मैंने भी डिसाइड किया कि अपनी कार उठाई और चला जाए घूमने के लिए। तो आगे आपको सभी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए वीडियो में, जहाँ आपको समझ में आएगा कि ये उदयपुर कैसा है, कहाँ रुकना है, कब रुकना है, क्या क्या खरीदना है। उदयपुर ऑल्सो फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट मार्केट, और वहाँ के फूड के लिए बहुत पॉपुलर है। जैसे कि वहाँ पे गुजराती कुज़ीन और राजस्थानी कुज़ीन का फ्यूज़न आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे गुजराती ट्रैवलर्स आपको मिलेंगे वहाँ पे घूमते हुए, क्योंकि गुजरात से प्रॉक्सिमिटी बहुत नज़दीक है और गुजरात गवर्नमेंट ने जैसे कि अल्कोहल बैन किया हुआ है, तो वहाँ के यंगस्टर्स के लिए उदयपुर और माउंट आबू पहली चॉइस है। माउंट आबू और उदयपुर जस्ट टू एक्सप्लोर देमसेल्फ एंड टू हैव सम अल्कोहल। सो दोस्तों मेरे साथ बने रहें इस वीडियो के एंड तक, और मैं आपको एक्सप्लोर कराऊंगा आगे बहुत सारी चीज़ें जो आप इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। और जो फैमिलीज प्लान आउट कर रहे हैं उदयपुर आने का, ज़रूर आएँ और ये वीडियो को पूरा देखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप ऑन वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे ट्यून टू दिस वीडियो। में जैसे ही तुम एंट्री करते हो तो लेक पिचोला आप सबका मन मोह लेती है। इस तरह के बहुत विशालकाय द्वार आपका स्वागत करते हैं टू एक्सप्लोर दी सिटी उदयपुर। और जो ये क्लिप है ये है लेक पिचोला की। मैंने यहाँ से कुछ वीडियो शूट किए थे टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरह की लेक है। और ये सामने जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स हैं, और इनमें सभी में रूफटॉप लेक साइड व्यू रेस्टोरेंट्स हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं, और नाइट जो व्यू है बहुत ही अच्छा रहता है यहाँ पे। इसमें इसी लेक पिचोला के अंदर लेक पैलेस है जहाँ पर अंबानी की लड़की की प्री वेडिंग शूट हुआ था और रवीना टंडन की शादी हुई थी। वो मैंने फ़ोटो डाला है इससे पहले वाली क्लिप में। इस तरह के सत्ता पोल और गेट्स के नाम हैं जहाँ से आप एंट्री करते हो और लेक के इस साइड से दूसरी साइड आप क्रॉस करते हो। ये नक्काशी आप देखो, ये राजा महाराजाओं के टाइम का आर्किटेक्चर है जो कि बहुत पॉपुलर है, जो इस टाइम में आई बिलीव कि इम्पॉसिबल होगा। उस टाइम की टेक्नोलॉजी बहुत बेस्ट थी। जो अगर आप ये वो सिटी पैलेस है जहाँ पे रवीना टंडन की शादी हुई थी और अंबानी की लड़की का प्री वेडिंग शूट हुआ था। तो ये बिल्कुल लेक पिचोला के बीच में है और आप जा सकते हो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। अभी ये बंद था कोविड-19 की वजह से, आप दूर से देख सकते हो कि बोट भी अभी ऐसे ही है, अभी बोटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई थी। तो लेक प्लेस है लेक पिचोला में, इसी के यहीं नज़दीक में मैंने अपना होटल लिया हुआ था और इसी लाइन में बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, है ना दोस्तों, मज़ेदार। तो कमेंट में मेंशन करके बताना कि आपने एंजॉय किया इस वीडियो को और नहीं। और जो सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही थी बहुत बड़ी राइट साइड में, वो बहुत पॉपुलर महल है विच इज़ कॉल्ड सिटी पैलेस, जो कि बहुत पुराना है और राजा महाराजाओं के टाइम का है। ये भी मस्ट विजिट प्लेस है, वन ऑफ द डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप राजा महाराजाओं से जुड़ी हुई उनकी तलवारें, भालें, उनके रहन सहन का तरीका, उस टाइम की तोप जो यूज़ होती थी लड़ाई के लिए, वो सब चीज़ें, एक छोटा सा म्यूज़ियम है जो बना हुआ है वहाँ पर, वो आप देख सकते हैं। और उदयपुर का ये है दूसरा दिन जब हमने डिसाइड किया कि हम मानसून पैलेस जाएंगे, जिसको सज्जनगढ़ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये ओल्ड सिटी में ही ज़्यादातर सारे डेस्टिनेशंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये ऊपर से व्यू है सज्जनगढ़ फोर्ट का, जो कि राजा सज्जन सिंह ने बनवाया था।
आप अपने एन्जॉयमेंट के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर आप जब भी बादल होते हैं तो बारिश आ जाती है, और एक्चुअल में हुआ भी ऐसे। जब मैं पहुँचा तो बादल थे, और जब मैं निकलने लगा तो बूंदाबांदी होने लगी थी। तो ये अरावली हिल से घिरा हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन पे है। यहाँ पे आप आ सकते हो, फोटोग्राफी करा सकते हो। यहाँ पे जो आई बिलीव देयर आर सम चार्जेस। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग का भी चार्जेस है 250 रुपीज़, और मेरे ख्याल से 200 या 150 रुपीज़ पर हेड एंट्री फ़ी है। कहते हैं कि फोटोग्राफी के भी चार्जेस हैं, बट हमने कोई फोटोग्राफी के कोई चार्जेस पे नहीं किए। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टूरिस्ट हैं, बहुत सारे ट्रैवलर्स थे जो कि कोविड-19 की वजह से और अनलॉक 4 की गाइडलाइंस आने के बाद से जो यहाँ ट्रैवल करने आ रहे थे। तो ये एक्चुअल में एंट्रेंस है जहाँ से आप स्टेयर से ऊपर जाएंगे, और फिर आप जो ब्यूटीफुल सजरगन फोर्ट का दीदार कर सकेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं, यही सब एन्जॉयमेंट होता है, यही सब चीज़ें होती हैं जिनके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं जस्ट फॉर द पीस ऑफ माइंड, or to enjoy their life, or to keep this moment in their memory, either by videography or photography, any mode of the enjoyment। तो इस तरह से हम ऊपर चलते गए, और आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल है। कितने बड़े बड़े रास्ते होते थे उस टाइम में, आज जगह की कमी है। तो छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, बट यहाँ पे लगकर ऐसा लगा कि सच में कहीं ऐसी जगह आ गए हैं कि जो बहुत बड़ा बहुत एरिया है, वाइड है। ये सज्जनगढ़ फोर्ट है जो यहाँ से दूर से दिखता है। इसके नीचे पार्क है जहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। मैंने कुछ फोटोज़ डालूंगा जो आप देख सकते हैं कि यहाँ से टॉप व्यू कैसा लगता है उदयपुर का। आपको लेक्स नज़र आएंगी, उदयपुर किंगडम के बारे में आप बोर्ड देख सकते हो। इस तरह से उदयपुर सिटी नज़र आती है। आप देख सकते हो फतेह सागर लेक और लेक पिचोला दोनों ही आपको नज़र आएंगे इधर से। नाइट में बहुत ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि जब अगर आप नाइट में आते हो तो आपको पूरी लाइटनिंग नज़र आती है और आप पूरा एंजॉय कर सकते हो। ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी और बादल होंगे, चारों तरफ हरियाली और पहाड़ हैं। आपको किसी की टेंशन नहीं है, आप आराम से बैठे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो ब्यूटी को। तो यही सब एंजॉयमेंट है। और मैं आइए चलिए दिखाता हूँ अंदर से कैसा है, किस तरीके से है। गर्मी बहुत थी दोस्तों। अगर आप आ रहे हैं इवन इन सितंबर, तो आई सजेस्ट to get caps or the sunglasses, use the anti-tanning cream or sun cream to protect your skin, क्योंकि यहाँ पे और दिल्ली के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम टेम्परेचर है। और ये आज जैसे आप देख सकते हो कि ये मैंने एक क्लिप डाली है, फोटो डाला था जिसमें आप देख सकते हो। और ये बहुत ही बड़ा एंट्रेंस है। उस टाइम के दरवाजे बहुत मोटे होते थे, और सुना है कि इन दरवाज़ों को बंद करने के लिए 5 या 6 जो सिपा सलाहर होते थे, और जो गेट को खोलते थे, वो 5 या 6 बंदे इस दरवाजे को बंद करते थे। हम जैसे बंदे नहीं बंद कर पाएंगे इसे, तो हमसे बंद भी नहीं होगा। और उस टाइम का आर्किटेक्चर आप देखो तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है विद वाइट पिलर्स। और कितने सारे ट्रैवलर्स है, देखिए ट्रैवलर्स जो हैं हाय बोल रहे हैं, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप देख ही सकते हैं ऐसे। और इस तरह से ये यहाँ पे झरोखे होते थे, जिन्हें आज के टाइम में बालकनी बोला जाता है, कि ये बालकनी है। और ये उसका जो है एरिया है जहाँ पे राजा आके अपने सहेलियों के साथ और अपनी महारानियों के साथ जो भी ब्यूटीफुल सिटी को एक्सप्लोर करता था। और क्योंकि मैंने सुना है कि जो इस तरह के फोर्ट और किले होते थे पहाड़ों पे ही बसाए जाते थे, ताकि अगर हमला हो तो जो सिपाही या दूसरे जो विरोधी दल या जिन्होंने हमला किया है, तो उन्हें पहुंचने में बहुत टाइम लगे पहाड़ों पर, क्योंकि पहाड़ों की चढ़ाई बहुत टफ होती है और उनके लिए बहुत हार्डनेस क्रिएट करता है। इधर से भी एक रास्ता ऊपर जाता है, जो एक मीनार है, ऊपर छत पे ले जाएगा आपको। ये वो राजा सज्जन सिंह है जिनकी ये मूर्ति लगी हुई है, कुछ कलाकृति, कुछ पेंटिंग्स उस टाइम की जो वहाँ पे चित्रकार बनाते थे। अब एक छोटा सा म्यूजियम बना दिया गया है कि जो भी गेस्ट और जो भी टूरिस्ट और ट्रैवलर्स यहाँ पे आए तो दे कैन एंजॉय, दे कैन अंडरस्टैंड एंड दे कैन एक्चुअली सी दी रॉयल कल्चर ऑफ इंडिया।
क्योंकि जो भारत देश है वो राजा महाराजाओं का देश माना जाता है, संस्कृति के लिए बहुत पॉपुलर है। विभिन्न प्रकार की संस्कृति मिलती है यहाँ पे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और राजस्थान, हरियाणा या किसी भी स्टेट की बात करें तो सब में एक अपनी अलग पहचान है। ये यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में है कि जो जंगल में, क्योंकि एक किला बना हुआ है, तो किस तरह के जानवर वहाँ रहते हैं। यहाँ की नक्काशी और कलाकृति सचमुच में दोस्तों मन मोह लेती है। आज के टाइम में आपको ऐसी कलाकृति नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो उसकी गारंटी नहीं है कि वो कितने टाइम तक स्टे लॉन्ग करेगी। बट ये आज से हजारों साल पहले बने हुए हैं और आज भी ऐसे ही मजबूती के साथ जो है टिके हुए हैं। पहले टाइम में यही शौक होते थे राजा महाराजाओं के, चित्रकला, घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और ये शिकार का शौक होता था। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और मैं बता दूं आपको, अगर आप आ रहे हैं फैमिली के साथ तो आपके लिए 2 से 3 दिन इनफ है टू एक्सप्लोर उदयपुर। और ये कुछ व्यू था जो मैंने बाहर से लिया टू चेक कि कितना ब्यूटीफुल नज़र आता है और कितना ऊंचा था। आप यकीन नहीं करोगे, कम से कम 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई पे है, और फिर उसके ऊपर इतनी ऊंची बिल्डिंग जो है अभी भी स्टैंडिंग टॉल फॉर 1000 ऑफ ईयर्स। कोई क्रैक नहीं, कोई कुछ नहीं। टूरिस्ट आए हुए थे बहुत सारे एक्सप्लोर करने के लिए, सभी ने फ़ोटो क्लिक कराए, बहुत अच्छा लगा सभी को पसंद आ रहा था। बहुत सारे गुजराती ट्रैवलर्स थे, मुझे तो सिर्फ 2 या 3 बंदे ही मिले जो दिल्ली के और गुड़गांव के थे, बाकी ज़्यादातर ट्रैवलर्स जो थे गुजराती के थे। इस वीडियो को देखते रहें, आप एंजॉय कर सकें, क्योंकि एक वर्चुअल टूर है आपके लिए। जो लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहे हैं वो एटलीस्ट थोड़ी इन्फॉर्मेशन गेन कर लें कि कैसे जाएं उदयपुर और क्या क्या प्लेसेस एक्सप्लोर करें। आप ओल्ड उदयपुर में ही ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, और जो ओल्ड उदयपुर है वो हाथीपुल से स्टार्ट होता है और लेक पिछोला तक वो ओल्ड उदयपुर कहलाता है। उस ओल्ड उदयपुर में आप जग मंदिर, सिटी पैलेस, लेक पिछोला, अम्बी घाट, ये सब चीज़ें आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। लोकल मार्केट के लिए वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप हैंडीक्राफ्ट का आइटम खरीद सकते हो। और आगे वाली जो वीडियोस है जो इसी में कंटिन्यू आप करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे कौन से बाज़ार हैं जहाँ पे आप जयपुरी रज़ाइयाँ, हैंडीक्राफ्ट का आइटम्स, बच्चों के वुडन टॉयज़ जो आप खरीद सकते हैं या नहीं, और ऐसा कौन सा लोकेशन है जहाँ पे आप नाइट में एक्सप्लोर कर सकते हैं, या दिन में आपको होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाना है तो किस तरीके से खाना खाना है। आप एंजॉय करिए इस क्लिप को, इस वीडियो को देखिए कि किस तरह की जो है आर्किटेक्चर था उस टाइम का, जिन्होंने हमारी भारतीय सभ्यता को पूरे विदेश में पहचान दिलाई। ये मानसून में मैंने आपको बोला था इस क्लिप में कि ये सच में ही मानसून पैलेस कहलाता है, और आप देख रहे हैं कि अभी बूंदाबांदी हो रही है। ये जाना इसलिए जाता है कि जैसे ही बादल होते हैं तो अगर बारिश नहीं आ रही तो बूंदाबांदी हो जाती है, और जब मैं बाहर निकल रहा था तो बूंदाबांदी होनी स्टार्ट हो गई। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि बारिश होगी, बहुत तेज तो नहीं बट हाँ बूंदाबांदी हुई। तो हैंस प्रूव्ड कि मानसून फोर्ट इज एक्चुअली द मानसून फोर्ट, और ये कुछ ऐसे व्यूज हैं जो ऊपर से नजर आते हैं। ये वापसी में सज्जनगढ़ फोर्ट से जब हम आप उतर रहे थे तो हमें बहुत सारे कमल के फूल दिखे, और देखा कि कुछ जो टूरिस्ट हैं कमल का फूल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अगला डेस्टिनेशन जो है ट्रैवल करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए वो है सहेलियों की बाड़ी, जो फतेह सागर लेक के एक बैंक पे है, और ये राजा संग्राम सिंह ने बनवाया था, और अभी एक म्यूज़ियम भी है। और इसे बोला जाए तो एक तरीके का सिटी पार्क बोल सकते हैं, जिसमें फाउंटेन्स हैं, ग्रीनरी है, डिफरेंट काइंड ऑफ लोटस फ्लावर्स और डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्लावर्स हैं। इसका जो एंट्रेंस टिकट है वो है 20 रुपीज़ ईच फॉर इंडियन सिटीजन्स, एंड आई बिलीव 150 और 200 रुपीज़ फॉर द फॉरनर्स। यही फिर वही गेट और वही कलाकृति जो हमने इससे पहले डिस्कस की थी, क्योंकि ये राजस्थानी कल्चर है हमारा। अब ये राजा महाराजाओं की धरती है, उन्होंने अपने ऐशो आराम के लिए और जो है
किले और पार्क और जो भी म्यूजियम बनवाए थे वो आज हम सब यूज़ कर रहे हैं। तो ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति है जो कि हमें प्राउड मोमेंट फील कराती है। मैं यहाँ गया, मैंने एक्सप्लोर किया और क्योंकि उस टाइम बारिश हो रही थी तो जो ग्रीनरी बहुत अच्छी थी और मौसम बड़ा अच्छा था, तो मैंने हर एक वो चीज़ कैप्चर करने की कोशिश की इस वीडियो में, ताकि जो ऑडियंस है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ ट्रैवल करता हूँ, मोस्ट ऑफ दी सब्सक्राइबर्स नोज दैट आई एम दी ट्रैवल एंथुसियास्ट। तो मैं जब भी जाऊंगा तो फॉर श्योर उनके लिए वीडियो बनाऊंगा और विल शेयर दैट इन्फॉर्मेशन विद देम, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब भी कभी ट्रैवल करे तो उन्हें ना तो रास्ते में दिक्कत आए, ना ही कभी जो है होटल लेते हुए दिक्कत आए, ना ही उन्हें एक्सप्लोर करने में कोई चैलेंजेस आए। तो यह सब जो था सहेलियों की बाड़ी थी। सुना जाता है कि जब कोई रानी की शादी होती थी या हुई तो उस रानी को 48 मेड्स थी जो शादियों में दी जाती थी। जो 48 जो मेड होती हैं वो उसके हाउस होल्ड के आइटम्स या किसी भी तरह का जो भी काम होता है उसमें उसकी हेल्प करती थी। तो ये एक हिस्ट्री है, ये भी जानकर हमें अच्छा लगता है और बताने में भी अच्छा लगता है। जो नेचर लवर्स हैं या फिर जैसे जो भी कोई जिन्हें बहुत पसंद आता है बायो पार्क में ट्रैवल करना, एक्सप्लोर करना, जिन्हें लगता है कि उन्हें वैरायटी ऑफ फ्लावर्स और वैरायटी ऑफ प्लांट्स के बारे में नॉलेज गेन करनी है। यहाँ पे मैंने सुना कि बहुत सारे जो लोकलाइट्स हैं जो उदयपुर के हैं वो ड्यूरिंग सैटरडे एंड संडे they bring their kids here to spend some time with their family here, क्योंकि यहाँ पे फाउंटेन्स हैं, यहाँ पे ग्रीनरी है, फोटोग्राफी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अगर आप ये देखो कि बहुत मेरे को हैरानी हुई कि ये इस तरह का फाउंटेन राजा महाराजाओं के टाइम में बना हुआ था। उस टाइम कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और एक फाउंटेन है, इसकी जो सूंड है इसमें से जो है पानी का फव्वारा निकल रहा है। इसमें अंदर कुछ था प्लांट जिसका नाम मैंने बहुत कोशिश की मैं पता करूं पर मुझे पता नहीं चल पाया, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। इस तरह के प्लांट जो यमुना रिवर में भी मिलते हैं कई बार, और बोला जाता है कि सिंघाड़ा जो होता है वो इस तरह के पेड़ों में पानी के अंदर होता है, बट ये सिंघाड़े के पेड़ नहीं है, ना ही पौधे हैं, ये कुछ अजीब तरीके का पेड़ है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। जो ये आर्किटेक्चर है यही वो सब चीज़ें हैं जो हमें राजस्थान बुलाती हैं, क्योंकि इस तरह का आर्किटेक्चर हमें और कहीं नहीं मिलेगा ज़्यादातर, क्योंकि ये राजस्थानी कलाकृति है, राजा रजवाड़ों की धरती है और बहुत बड़े महापुरुष राजस्थान से हुए। तो ये वो धरती है जहाँ पे आप इस तरह की कलाकृति देख सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये कुछ फोटोग्राफ मैंने डाली हैं जो मैंने वहाँ क्लिक की थी, जो वहाँ बता रही थी कि ये लोकेशन है या ये जगह है स्पेशली फॉर यू ऑल टू एक्सप्लोर इट एंड टू एंजॉय इट। तो अब आया डे 3 जब हम गए फतेह सागर लेक, जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव और मोस्ट क्राउडेड प्लेस है टूरिस्ट और टूरिज़्म के हिसाब से उदयपुर में। चारों तरफ से अरावली हिल्स है, ब्यूटीफुल उदयपुर सिटी का जो रेजिडेंशियल एरिया और होटल्स और जो कमर्शियल प्लेसेस हैं वो हैं। और कहा जाता है कि जो फतेहपुर सिटी लेक है, जो फतेहपुर लेक है, इसका जो रेडियस है अराउंड 8 किलोमीटर्स है। इसमें बोटिंग होती है, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल फॉल है, जो कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल वाटरफॉल है। और जो आप ये 360 व्यू आप देख रहे हो और कुछ फोटोग्राफ्स देख रहे हो, ये सब उसी का हिस्सा है फतेह सागर लेक का। और ये इतना ब्यूटीफुल था कि मैंने यहाँ पे अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया, 5 से 6 घंटे आप इजीली स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रोड साइड स्ट्रीट फूड वेंडर्स आपको मिलेंगे जो कि गुजराती फूड, राजस्थानी फूड और यहाँ की पॉपुलर चाट के लिए फेमस जगह है। आप देखोगे कि ये पहला दिन था जब फतेह सागर लेक ओपन हुई थी और बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे। सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत टाइट था, बट क्योंकि अब अनलॉक 4 की गाइडलाइंस आ गई थी और टूरिस्ट आए हुए थे
और कहा जाता है कि टूरिज़्म एक ऐसा फैक्टर है जो इकोनॉमी को बूस्ट करता है, क्योंकि अपनी इंडियन जीडीपी बहुत डाउन है, तो टूरिज़्म का ओपन होना बड़ा स्टार्ट था। और यही वो फॉल है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। ये नेचुरल वाटरफॉल नहीं है, ये आर्टिफिशियल वाटरफॉल है टू अट्रैक्ट दी ट्रैवलर्स। और जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हो कि बहुत सारी गाड़ियां थी, पीछे तक बहुत लंबा ट्रैफिक जैम था और इसमें मैक्सिमम गाड़ियां गुजरात की थी। आपको पार्किंग के लिए आप स्पेस फाइंड आउट करना होगा, तभी आप अपनी गाड़ी पार्क कर पाएंगे और एक्सप्लोर कर पाएंगे इस ब्यूटीफुल फतेह सागर लेक को। ये फतेहपुर सागर लेक पे एक डैम बना हुआ है, क्योंकि आर्टिफिशियल लेक है, तो इस डैम के थ्रू जो छोटी छोटी नहर नाले जो भी हैं, जो भी सिटी में पानी सप्लाई करते हैं या खेतों में पानी सप्लाई करते हैं, वो सब यहीं से जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्वेरियम हाउस भी है, जिसे बोला जाता है कि वो उदयपुर और आसपास के इलाके का सबसे बड़ा एक्वेरियम हाउस है, जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हो। ये एक तरीके का जुहू चौपाटी रोड जैसे बॉम्बे में है, उसी तरीके का है, जहाँ पे आप यू कैन टेक अ वॉक विद योर लव्ड वंस और you can roam around by holding the hands of your girlfriend or your kids, and you can get the peace that you were looking for। और बोटिंग क्योंकि स्टार्ट नहीं हुई थी, तो आई मिस बोटिंग at this lake, but I enjoyed thoroughly staying in उदयपुर। अब चलते हैं दोस्तों सुखाड़िया चौक और सुखाड़िया सर्कल, जो कि उदयपुर हाई कोर्ट के बहुत नियर बाय है और बहुत ही फेमस और पॉपुलर फूड जॉइंट डेस्टिनेशन है। अगर आप उदयपुर आए हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा एक बार यहाँ पर ज़रूर ट्रैवल करें। मार्केट का टाइम है 10 in the morning till 11:30 in the night, और यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड आपको मिलेगा। और ऐसा जैसा सुना है मैंने कि उदयपुर अपने फेमस और पॉपुलर चाट के लिए बहुत ही पॉपुलर है, विच इज़ एक्चुअली राइट। मैंने वहाँ की चाट ट्राई की और बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही रीज़नेबल रेट में थी। यहाँ पे मोर देन 150 स्ट्रीट वेंडर्स हैं एक लाइन में। जैसे कि मैंने सुना है, आई नेवर बीन टू मुंबई, बट मैंने सुना है कि वहाँ की जुहू चौपाटी इज़ वेरी पॉपुलर प्लेस फॉर द यंगस्टर्स एंड for the boyfriend and girlfriends to take out and for the snack type of items। तो अगर आप एक बार आ रहे हैं और यहाँ ट्राई करना चाहते हैं फूड, तो you must try this food which is actually good। वीडियो को अब करते हैं यहाँ पर एंड। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, प्रेस दी बेल आइकन so that you get the notification every time when I upload the videos। अगर कुछ ऐसा है तो you can contact me by writing me an email, or you can leave your comment at the bottom। I will put the link of the places in the description so that you can easily explore them। और कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जो मैंने अभी एंड में डाले हैं, जो आप देख सकते हैं। एंजॉय दिस वीडियो और टाइम टू से गुड बाय फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।